सुंदरवन का जंगल सुबह की सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। हर तरफ त्योहार का माहौल था क्योंकि आज भाई दूज थी। लेकिन जंगल के एक कोने में टूटी डाल पर बैठी थी गरीब टुनटुनी चिड़िया, जिसके पंख धूल से भरे हुए थे। उसके छोटे से घोंसले में न मिठाई थी, न रंगोली, न दीपक। पास में उसके छोटे भाई मोंटू चिरा बैठा था, जो बहुत दुबला पतला और भूखा लग रहा था। मोंटू, आज भाई दूज है ना? अगर माँ होती तो तुम्हारे माथे पर तिलक लगाती और मीठा खिलाती। दीदी, माँ तो नहीं है, पर तुम हो ना। तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ी मिठाई है। पर मोंटू, इस साल तो हमारे पास एक दाना भी नहीं, न गुड़ न तेल। कैसे मनाएं हम ये त्योहार? दीदी, त्योहार तो दिल से मनाया जाता है। मुझे बस तुम्हारा तिलक और आशीर्वाद चाहिए। टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्ते से थोड़ा सा चंदन रगड़ा और मोंटू के माथे पर लगाया। ये रहा मेरा तिलक, मेरे प्यारे भाई के लिए। और ये रहा तुम्हारे लिए मेरा वचन, जब भी मैं बड़ा बनूंगा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर घर बनवाऊंगा। दोनों हंसने लगे। तभी दूर से दो काले साए दिखाई दिए, कालू कौवा और भुल्ला चील। अरे अरे, ये क्या है? गरीब टुनटुनी भी भाई दूज मना रही है। मिठाई कहाँ है? शायद हवा में ही तिलक कर रही होगी। हा हा हा। तालू, भुल्ला, मजाक मत उड़ाओ। भाई दूज प्यार का त्योहार है, अमीरी गरीबी का नहीं। ओह, अब हमें सीख देगी गरीब चिड़िया। चलो भुल्ला, इनके पास जो थोड़ा दाना है वो भी ले चलो। दोनों हंसते हुए टुनटुनी के घोंसले की ओर बढ़े। रुको, ये मेरी दीदी का घर है, इसे कोई नहीं छू सकता। हट जा छोटे, वरना उठा ले जाऊंगा तुम्हें आसमान में से गिराकर। नहीं मोंटू, पीछे हट जाओ, ये लोग निर्दयी हैं। अरे, हम तो बस थोड़ा त्योहार का हिस्सा लेने आए हैं। चलो भुल्ला, इसका तिलक ही चुरा लेते हैं। दोनों ने मिलकर टुनटुनी का तिलक वाला पत्ता भी फेंक दिया। मोंटू के चेहरे पर निराशा छा गई। रात हो गई। आसमान में चांद चमक रहा था, पर टुनटुनी के दिल में अंधेरा था। भगवान, क्या हर बार मेरे त्योहार ऐसे ही बीतेंगे? मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर दिल में तो प्यार है। क्या वो भी इन कालू भुल्ला जैसे बुरे पक्षियों को दिखाई नहीं देता? दीदी मत रो, शायद किसी दिन भगवान सच में हमारी सुनेंगे। टुनटुनी ने मोंटू को अपने पंखों में समेट लिया। तभी जंगल की दिशा में हल्की सी रोशनी चमकी। घने पेड़ों से एक चमकदार सफेद गाय निकली। उसके माथे पर तिलक था और उसके गले में सुनहरी घंटियां बज रही थी। टुनटुनी बेटी, क्यों रो रही हो? अरे, आप कौन हैं? मैं वही जादुई गाय हूँ जिसे भगवान कृष्ण ने भेजा है। आज भाई दूज पर जिस बहन का दिल सच्चा होगा उसी के घर मैं आऊंगी। सच में? दीदी का दिल तो सोने जैसा है। मुझे सब पता है बेटा, अब देखो। गाय ने अपनी पूंछ घुमाई और अचानक आसपास के पेड़ों से चमकते हुए फूल बरसने लगे। टुनटुनी का टूटा घोंसला एक सुंदर पुष्पमय घर बन गया। पत्तों पर मिठाइयाँ और दानों से भरी थालियाँ सज गईं। हवा में गुलाल की खुशबू फैल गई। अरे, ये क्या? मेरा घर इतना सुंदर कैसे हो गया? ये तुम्हारे सच्चे प्रेम का परिणाम है। अब मनाओ अपना भाई दूज पूरे हर्षोल्लास से। दीदी, अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो भाई? ये देखो, मैंने ये खुद बनाया है तुम्हारे लिए। ओ मोंटू, ये तो सबसे कीमती तोहफा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी पास के पेड़ों से सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। तोता, मैना, गौरैया, कबूतर। अरे वाह, टुनटुनी दीदी का भाई दूज तो कमाल का लग रहा है। देखो ना, फूलों का घर, मिठाई और कितनी प्यारी खुशबू। सब गा गा कर नाचने लगे। लेकिन उसी वक्त पेड़ों की डालियों पर से कालू कौवा और भुल्ला चील झांकने लगे। ये क्या? ये गरीब चिड़िया का घर तो महल बन गया। जरूर कोई जादू हुआ है। चलो, इसे भी अपना बना लेते हैं। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे और टुनटुनी के सामने जा पहुँचे। अरे बहन, हम तो मजाक कर रहे थे। हमें भी भाई दूज का प्रसाद दो ना। हाँ, आखिर हम भी तो तुम्हारे जंगल के भाई हैं।
नहीं कालू, सच्चे भाई वो होते हैं जो सुख दुख में साथ दें। तुम दोनों ने हमें रुलाया था। हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमें बाहर निकालोगी तो देख लेना, हम ये घर उखाड़ देंगे। चलो कालू, मिलकर हमला करते हैं। दोनों उड़ते हुए घर पर झपटे, पर तभी गाय ने अपनी आँखों से तेज रोशनी निकाली। जो दूसरों की खुशी में आग लगाता है वो खुद राख बन जाता है। रोशनी की लहर से कालू और भुल्ला हवा में घूमते हुए दूर जाकर दलदल में गिर पड़े। माफ कर दो हमें, अब कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सच कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। जाओ, और याद रखना, त्योहार दूसरों की खुशी बांटने के लिए होते हैं, छीनने के लिए नहीं। दोनों डर कर उड़ गए। गाय ने फिर से टुनटुनी और मोंटू की ओर देखा। अब ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। जब तक तुम्हारे दिल में प्यार रहेगा, जादू कभी खत्म नहीं होगा। गौमाता, आपने आज हमारा जीवन बदल दिया। दीदी, अब रोएंगी नहीं। अब हर साल हम ऐसे ही भाई दूज मनाएंगे। और हर बार मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आऊंगी। गाय ने आशीर्वाद दिया और रोशनी में विलीन हो गई। अगले दिन जंगल में खबर फैल गई। टुनटुनी चिड़िया के घर भाई दूज का चमत्कार हुआ। सभी पक्षी आए और गाने लगे। दीदी भाई का प्यारा बंधन, सच्चे दिल का सुंदर दर्शन, टुनटुनी दीदी ने दिखाया, प्यार से ही होता जीवन। दीदी, हम सबको सिखा दिया तुमने कि त्योहार दिल से मनाए जाते हैं, चीजों से नहीं। सही कहा मैना, अगर दिल में प्रेम हो तो हर दिन त्योहार होता है। और अगर साथ हो अपनी दीदी का आशीर्वाद तो जिंदगी कभी खाली नहीं लगती। सारे पक्षी झूम उठे। आसमान में रंग बिरंगे फूलों की बारिश होने लगी। जंगल के हर कोने में भाई दूज की मिठास फैल गई। रात को टुनटुनी और मोंटू फिर से साथ बैठे। दीदी, अब मैं तुम्हारे लिए रोज मेहनत करूंगा ताकि अगले साल तुम्हारे लिए अपने पंखों से बना नया घर दूं। और मैं रोज तुम्हारे माथे पर प्यार का तिलक लगाऊंगी। बस दीदी, अब कभी अकेली मत रोना, क्योंकि अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। नहीं मोंटू, अब मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि आज मुझे सच्चे रिश्ते की ताकत समझ आ गई है। दोनों ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा, जहां चांद मुस्कुरा रहा था, जैसे भगवान भी उनके इस पवित्र प्यार को आशीर्वाद दे रहा हो। धीरे धीरे पूरा जंगल रोशनी से जगमगाने लगा। हर पेड़ से आवाज आ रही थी, भाई दूज की शुभकामनाएं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा त्योहार वही है जहां दिलों में प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान हो। अमीरी नहीं, भावनाएं त्योहारों को सुंदर बनाती हैं। दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे का घर पास पास में ही थे। टुनटुनी का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। एक सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास बैठी हुई थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो, दो छोटे छोटे से नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास में ही। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं। चलो तो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए, फिर तो हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास ही मिल जाया करेगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो उन दोनों पेड़ों पर फल भी आ गया था। टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। सुंदरी बहन, जब ये दोनों पेड़ छोटे थे, मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ। तो इसलिए वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। सुंदरी बहन, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का? उसका फल भी खाता है कोई? अगर ज्यादा बोली तो एक लगाऊंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है।
चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी सेवा की, हमेशा समय पर पानी दिया आपको, और आज अगर एक पेड़ पर आम लगे हैं तो कौवे ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। आप चिंतित ना हो, भोजन तो पहले भी आप खोज करके ही ले आती थी। मेरा फल जरूर कड़वा है, परंतु मैं आपको ठंडी दूंगा। जब आप थक कर आओगी तो मेरी छांव में बैठकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपनी और अपनी बेटी का भोजन पहले की तरह ही खोज कर ले आया करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सुंदरी कौवी जी भरकर आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा इस जंगल में वजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक कड़वे फल वाले पेड़ हो। ये सब वो बातें थी जो वो आम का पेड़ हर रोज उस नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा साया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। इसके अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? फिर वो आम का पेड़ ऐसे ही नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए आज पास वाले आम के पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, और आप आज फिर से दाना ही ले आई है। सुनहरी मेरी बेटी, आपको तो पता है उन कौवे का। आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कालू कौवे सुंदरी कौवी तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से रोक दिया। लेकिन क्यों मम्मा, आपने हमेशा आम के पेड़ को पानी दिया है, फिर अब कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है कि वो कौवे कितने जालिम हैं। अच्छा मेरी बेटी, अब दाना खाओ और सो जाओ। कल मैं अपनी बिटिया के लिए पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल लेकर आऊंगी। दूसरे रोज कालू कौवा सुंदरी कौवी जब बैठे आम के पेड़ के पास आम खा रहे थे तो वो आम का पेड़ उनसे कहता है, कालू जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। आप मुझे काट दो तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार ही कट जाऊं। सुंदरी, आप जाएं और नदी से पानी पियाएं, और मैं अपने पेड़ जी को खुश करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा। पर ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? आप क्यों से कटवा रहे हो? इस कड़वे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे यह अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल से एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना गर्व न करें। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। भगवान ने सब पेड़ों में कोई न कोई खूबी रखी है। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दे तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता, ना कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है, और यह आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। फिर कालू कौवा कुल्हाड़ी लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है और वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कालू कौवा भी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे आकर गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कालू कौवा तो घायल हो जाता है। तभी हरिया तोता भी किसी काम से वहाँ गुजर रहा था। कालू कौवे को घायल देखकर वो वहाँ आ जाता है। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्त, मेरे पत्थर लग गया है, आप मुझे घर छोड़ाएं। फिर तोता कालू को उठाता है, उसके घर ले जाता है। हाय हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? तभी टुनटुनी चिड़िया वैद चील को अपने साथ ले आती है। कालू भैया, तोते भैया मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने ही मुझे आपके घाव के बारे में बताया, इसलिए मैं वैद चील को अपने साथ ले आई हूँ।
इसका घाव तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। सुंदरी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास ही है। जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ती लेकर आओ। लेकिन सुंदरी, किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? अरे उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ी लेने जा रहा था, तभी मेरे चोट लग गई। टुनटुनी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आए। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे सुंदरी कौवी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। टुनटुनी चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो, मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो, मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ पड़े हैं, मुझे आपसे प्यार है, बस फिर मुझे तंग न करना। मैंने घाव पर नीम के पत्ते बांध दिए हैं। कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कालू फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है।